मजा आया है। यस मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी। दंग आज तो छोड़ दें, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्य कुमार यादव 165। की करना है भाई, टाइम साढ़ा टाइम क्यों जाया किया भाई। नहीं खेलते तो अच्छी बात थी। तिलक वर्मा को देखें 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है सिकू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है। 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है। देखिए इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो वाकई शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है। जो एक मेच्योर टीम होती है उसको किस तरह से जीतना चाहिए अनमेच्योर के अगेंस्ट, वैसे ही आज जो है इंडिया ने रिप्ले किया कि उसने यूएई को उसी तरीके से हराया और 9 विकेटों से उसने कामयाबी हासिल की और सिर्फ 27 गेंदों पे जो है वो 60-61 रन का टारगेट उसने बनाया। तो जब कुलदीप को पकड़े, वरुण चक्रवर्ती को पकड़े या बुमराह को पकड़े, फिर बैटिंग लाइनअप में गिल से जान छुड़वाएं, अभिषेक शर्मा, संजू, ये लंबी बैटिंग, मैच विनर सारे। अब मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल टीमों को करना पड़ेगा इस टीम के खिलाफ। बिल्कुल। इंडियन बॉलर्स आज यूएई को बता चुके हैं कि भाई यहाँ हो तुम लोग। यूएई जरा आसमानों में घूम रही थी कि हम अच्छी टीम है, इंडियन बॉलर्स के सामने ये हालात हुआ। पर फिर रडार पे लेना चाह रहे हैं अभिषेक शर्मा। पूरी ताकत पिछले वाले पैर पे लगाइए। क्या था ये क्या था, ये हुआ क्या है। मैच खत्म भी हो गया, मतलब 27 गेंदों का मैच। क्या मजा आया है। यस मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है। जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो बैक करो बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए हैं, आपको 3 साल दिए हैं, आपको 4 साल दिए हैं। जो अरसा दिया है आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम, एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हैं, मसला होता है, ठीक है ना, ठीक है। जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मैरिड, हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है। जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को। 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़ियां बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ।
हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे, ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगोली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर के हाथ में टीम थी, परफॉर्मेंस खत्म, सचिन तेंदुलकर बोला भाई मैं नहीं, वापस, ठीक है, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। तो भाई ये सब चीजें जो है टीम बनाती हैं जी, वहां पे सब टीम के लिए सोचते रहे। हम क्या करते रहे, हमें सब कुछ मिल गया, हमें जो के आज भी क्रिकेट छोड़ने के बाद और चीजों में ये सब कुछ हो रहा है। बिफोर दैट समरी पर जाने से पहले आई थिंक लेट्स टेक हिज पॉइंट एंड देन वी गो टू समरी। फवाद भाई, एक तो इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं कि T20 में कोई बड़ी टीम नहीं होती ना, जब कोई बड़ी टीम होती है तो वो ऐसे दिखाती है कि भाई दिस इज वेयर द डिफरेंस इज, वो उन्होंने दिखाया। ये बड़ी टीम से मुराद ऐसा कतई नहीं है कि जी यूएई को आप कह देंगे जी फ्लूक लग जाएगा मार देंगे, ऐसा होता नहीं है। बट यूएई ने भी अपने टाइम पे कुछ टीमों को हराया है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क है। यूएई आपके अगेंस्ट दावा करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हम हरा सकते हैं। अरे दावा तो भी लालचंद, उन्होंने उनके जो कोच हैं लालचंद राजपूत, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंडिया को भी हराएंगे। अभी उनके कोच ये कह रहे थे। तो कहने में तो जब आप मैदान में आते हैं तो मोहम्मद अली किले को भी बड़े बड़े लोग कहते थे हराएंगे, दिखा दिया ना इंडिया ने। देखिए अभी जो तनवीर बात कर रहे थे ना, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी मेरे बचपन से लेके अभी तक हो रही है, वैसे ही हो रही है जैसे होती थी, ठीक है। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनके स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल के तो आंखें खुली रह जाती जी, दंग। आज तो छोड़ दे, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165 और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा दे, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बॉलिंग ने तो दिखा दिया। अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए। चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखे वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं दबाव में थे ये लोग, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता, नेट रन रेट का कुछ है नहीं लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिक्कू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से ज़ायद रन है। दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल, आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। ये तो मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 2 लोग। एक तो आपका सूर्या कुमार यादव है जिसके 83 हैं, 2020 2500 रन है, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल भारत ने यूएई को दुबई के अंदर ही करारी 6 दी है। बात ये नहीं है कि करारी 6 दी है, बात ये है कि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, उसको देख के पाकिस्तानी टीम डरी हुई है। पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, भाई ये क्या हो रहा है। इस तरीके से अगर भारतीय टीम खेलेगी तो पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो नया टैलेंट है ना, उस पे तो ये भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है, उनके एक्स क्रिकेटर बहुत लंबी सॉरी दोस्तों, बहुत लंबी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो 14 सितंबर को ही पता लगेगा कि मैच में क्या होने वाला है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम इस टाइम कागजों में बहुत ऊपर है,
पाकिस्तान के लिहाज से। तो दोस्तों तनवीर अहमद ने पहली बार आज भारतीय टीम की तारीफ़ की है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।